सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जन शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों पर संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पानी, शौचालय, अतिरिक्त कमरों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 1209 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 1207 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि 2 मामलों में भवन निर्माण और जर्जर कमरों को लेकर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ शिकायतों का निपटारा करना नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों को सुरक्षित और बेहतर बनाना भी है। मंत्री ने बताया कि स्कूलों में भवन निर्माण के लिए शुरू की गई योजनाओं के तहत 191 भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि बाकी काम तेजी से चल रहे हैं। पहले चरण में 1500 स्कूलों को विकास कार्यों के लिए चुना गया था, जिनमें करीब 795 स्कूलों में काम पूरा हो चुका है। अब अगली समीक्षा बैठक में अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी और अगले चरण में 1500 से 2000 और स्कूलों को विकास कार्यों में शामिल किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जो स्कूल भवन या कमरे जर्जर हालत में हैं और बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं, उन्हें बिना देरी गिराया जाएगा। वहीं सोनीपत के गांव गढ़ी बिलंदा के सरकारी स्कूल में पिलर गिरने से छात्र की मौत के मामले पर शिक्षा मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस हर घटना में तेजी से कार्रवाई कर रही है और सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो जर्जर हालात में है, उसके साथ साथ हमने वहाँ पे कुछ नई बिल्डिंग्स भी बना के दी। देखिए, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, आज भी मैंने सवेरे 2-3 जगह मीटिंग में बोला भी है। मान लीजिए हमें 16 कमरों की जरूरत है और वहाँ पे ऑलरेडी 8 कमरे की जरूरत है और वहाँ पे 16 कमरे, 16 में से 8 डैमेज हुए पड़े और 8 की आज अगर आवश्यकता तो 8 सफिशेंट भी है। मगर अगर उसके अलावा जितने रूम की जरूरत है, मैंने वो डिपार्टमेंट को कहा कि उतने रूम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी तुरंत भेजो। उन्होंने भेजी। भेजने के बाद आज तक हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में 12,000 के आसपास में ऐसी जो शिकायतें आ रही थी, जहाँ पे रूम कम है, जहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी, तो ऐसे 12,009 काम बनते थे। हमने उनमें से 12,007 काम अब तक कंप्लीट कर लिए, 2 काम बचते हैं। मगर अभी भी जैसे बिल्डिंग पूरी की पूरी बनाने की बात है, तो हमारे पास अभी तक हम लोगों ने 371-72 है शायद वो संख्या बिल्डिंग्स जो बननी थी, उसमें से हमने 191 बिल्डिंग्स वो थी, वो पूरी की पूरी हम लोगों ने बना दी थी। अभी जो काम पेंडिंग हो रहा है उस पर हमारा काम जारी है। देखिए, उसमें जो समय लगेगा उसमें भी हम बहुत फास्ट गति से कह रहे हैं कि भाई इस काम को जो तय सीमा है उस तय सीमा तक सब लोग अपने काम को पूरा करके दें। तय सीमा में जैसे हमने 1500 स्कूल पहले चरण में लिए थे कि भाई 1500 स्कूल हम लोग 31 जुलाई तक इसको कंप्लीट करेंगे। अभी तक जो मेरे पास उसकी रिपोर्ट आई है वो लगभग 795-96 स्कूलों की रिपोर्ट मेरे पास आ गई कि जिसमें उसका पूरा का पूरा काम कंप्लीट है। यानी 700 स्कूलों पे जब मैंने उनसे पूछा है, उसकी कल ही बिल के मैंने बाई चांस मीटिंग बुलाई थी, मगर कल मैं नहीं जाऊंगा। ये मीटिंग मैंने मंगलवार को रखी है, इसी काम के लिए रखी है कि भाई जो 1500 स्कूल हमने प्रथम फेज में लिए थे उसमें जो 800 स्कूल के आसपास में जो आपने कंप्लीट किए हैं, 700 स्कूल और 700 स्कूल पे हम लोग कहाँ खड़े हैं, कितने % तक काम हो गया है, तो उस विषय पे हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं। और अगले चरण में भी हम लोग मंगलवार को फैसला लेंगे कि 2000 स्कूल लेने हैं, हमने 1500 स्कूल लेने हैं, वो हम लेंगे। मगर आज जो समस्या बड़ी थी अब वो सिमट गई है, अब इतनी बड़ी समस्या नहीं बची। देखिए, आज मैं ये कह सकता हूँ शायद कोई काम चल रहा होगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज हमने आज टॉयलेट्स के लिए और पीने के पानी की लगभग सब स्कूलों में व्यवस्था पूर्ण कर दी है।
और मैंने तो ये सब सरपंचों से भी आग्रह किया था, गांव के लोगों को भी किया, शहर में भी हम लोगों ने सबको कहा है, हमारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सबको भी, और चाहे वो विधायक पक्ष का है विपक्ष का, मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित मामला है। इसमें कांग्रेस के काफ़ी लोग हैं जो मुझे बता भी देते हैं, भाई साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉर्ट आउट कराइए, मैं उसको करवा भी रहा हूँ। तो ऐसी जो शहर में भी हमने और गांव में भी हमने कहा कि कोई भी अगर आज भी कोई पीने के पानी को लेके या शौचालय से लेके अगर कोई काम अभी पेंडिंग है, आप उस काम को जल्दी कराइए। मगर सब जगह से अभी तक मैं से रैंडमली कहीं भी उठा के फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई आपके यहाँ पे क्या हुआ, तो मुझे अभी तक एक भी 100 से भी ज़्यादा मैं ऐसे फ़ोन कर बैठा हूँ, मतलब कहते हैं ना भी कान गड़ाने के लिए भी, एक भी जगह से ये नहीं किसी की रिपोर्ट आई कि जी हमारे यहाँ पे अधूरा काम है या काम चल रहा है। बल्कि यही रिपोर्ट है कि नहीं, हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया और हम सेटिस्फाइड हैं। तो मगर फिर भी जहाँ पे जो काम चल रहे हैं तो वो काम भी हमने कहा कि इसको ज़रा जल्दी निपटान करो, ताकि जो भी समस्या है ये सब दूर हो जाए। ढांचागत विकास की तरफ कुल मिला के ये कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी हमने एक निर्णय और लिया। निर्णय क्या लिया कि भाई, मैं अभी बैठा था, मैंने पता किया कि भाई जो हम स्कूल बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने कमरे की बात की, आपके पास 8 कमरे हैं, 4 कमरे जर्जर हैं। अब वो जो जर्जर कमरे हैं आप उसको डिमोलिश के लिए लिखो दो, मगर उसके बराबर में उन्होंने 4 कमरे अलग से बढ़ा भी दिए। अब वो जो 4 कमरे खड़े हैं ना, वो बड़े दिखते हैं, और आदमी कोई भी जाएगा, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम जो बराबर में 4 कमरे बन गए उसकी तरफ नहीं ध्यान जाता, बल्कि उसकी तरफ ध्यान जाता है जो खड़े नहीं खड़े रहने से। जब आपने अगर 8 कमरे की जरूरत है, 8 के 8 कमरे बन गए, तो जो 4 कमरे वो कभी भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। मान लीजिए कभी कोई बच्चा गलती से वहाँ चला जाए तो बैठ जाए, या कोई टीचर ही गलती से वहाँ पे सोचने पे बैठ जाए, या किसी भी कारण को लालच कर जाए उसमें बैठने का जो कंडम है। तो मैंने ये आदेश दिए हैं कि ऐसी जो बिल्डिंग है उनको तुरंत प्रभाव से उसका साफ वहाँ पे किया जाए, उसका निस्तार।